फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये बीजेपी सरकार इतनी क्यों डरती है? अरे दिल्ली हमारी भी है, कोई नेताओं की दिल्ली नहीं है। जो इन्होंने कही थी हम 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे, आज तक कोई भी ये भाई बता दो कितने नौकरी हम लगे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। इनका ध्यान सिर्फ सरकार की संपत्ति बेचने में। आप रेवाड़ी में मॉडल टाउन में एमएलए की कोठी के आगे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू कर। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं देशराज चौहान और आज हम बात करेंगे किसानों की। आखिर पूरे हरियाणा के अंदर और बात करी जाए हरियाणा, पंजाब और अन्य जो क्षेत्र से किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी जो किसान है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है उसके हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप जैसे किसान जिसे आज देख रहे हैं यूपी, बिहार, कई जगह से किसान दिल्ली आज पहुंच रहे हैं, किस तरीके देखते हैं आप? हमारे पत्रकार साहब रेवाड़ी के कुछ किसान कल जंतर मंतर पे गए थे। हमारे जो राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी कल जंतर मंतर पे गए थे। रेवाड़ी के किसान जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है, वो 25 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन कर रही है। इसलिए हमारी टीम गांव-गांव जा रही है। कल हम नाहड़, हांसावास और कई गाँवों के अंदर हम गए हैं, इसलिए वहाँ नहीं जा सके। तो आज जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ बैरिकेड लगा दी गई है, तो किस तरीके आप देखते हैं? अब दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे काफ़ी किसान पहुँच चुके हैं। ये बीजेपी सरकार इतनी क्यों डरती है? अरे दिल्ली हमारी भी है, कोई नेताओं की दिल्ली नहीं है। एमपी एमएलए की दिल्ली नहीं, दिल्ली किसानों की भी है। हम दिल्ली 13 महीने बैठे, जब ये काले कानून वापस हुए, अब इन्होंने बैरिकेड लगा लिए, हमारे किसान नेता रोक के और 15-20 मिनट बाद छोड़ दिए। ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि दिल्ली में जान का हमारा हक है। अगर हमारे साथी किसान नहीं रिहा के होंगे तो उनके लिए हम पूरी आंदोलन लड़ेंगे और रेवाड़ी के ऊपर भी रूपरेखा करके जैसा हमें ऊपर आदेश आएगा, हम रेवाड़ी के किसान भी सब मिलके जाएंगे वहाँ। तो अभी रेवाड़ी के किसान की आगे जो रूपरेखा रहेगी, आगे बात करके फिर जाएंगे आप? हाँ जी, हम 25 तारीख की तैयारी में लग रहे हैं। 25 तारीख की जो अपनी मीटिंग करके और हम जाएंगे और अब फिर दिल्ली के बॉर्डर पे हम बैठने की कोशिश करेंगे। अब ये एमएसपी पे और बेरोजगारी पे इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, किसान आंदोलन जो हुआ था उससे कई गुना लंबा होगा। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोग इतने तंग हैं। एमएसपी को उन्होंने कही थी हम एमएसपी बना देंगे, आज तक एमएसपी नहीं दी। और आज बेरोजगारी का तो इतना मुद्दा हो गया, जो इन्होंने कही थी हम 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे, आज तक कोई भी ये भाई बता दो कितने नौकरी हम लगे हैं। कोई नौकरी नहीं लगे, ऊपर से अग्निवीर की 4 साल की और कर दी। तो इन्होंने पत्रकार साहब विघन करने में, अन्याय करने में इस बीजेपी सरकार ने कोई रड़क नहीं छोड़ रखी। मेरे साथ और भी किसानों से हम बात करेंगे। आप जिस तरीके देख रहे हैं आज जो दिल्ली में जिस तरीके जा रहे हैं, क्या देखते हैं उसमें? क्या सरकार सुनेगी बात को? सरकार जी बहुत लंबे संघर्ष के बाद सुनेगी। पिछले बार भी जो किसानों ने दबिश दी थी दिल्ली के अंदर आंदोलन के दौरान, तो 13 महीने बैठे थे, उसके बाद सरकार की आंख खुली थी। इसके लिए भी शायद हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। इनका ध्यान सिर्फ सरकार की संपत्ति बेचने में है। सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे। अग्निपथ स्कीम ऐसी लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर किसानों के बच्चे ही लगते हैं। सबको पता है, जो जवान है खेतों से ही निकलता है, जो जवान का बेटा, किसान का बेटा वही जवान बनता है। अब 4 साल की भर्ती ले आए, उसके बाद 4 साल के बाद वो क्या करेगा? बेरोजगारी है, ज़मीन ये छीन लेंगे, फिर क्या करेगा? वो आतंकवादी बनेगा, हथियार की ट्रेनिंग लेके आएगा, उसके बाद क्या होना है उसका? ठीक है। तो अभी जो किसान जो गए हैं वहाँ पे, अभी क्या क्या उनकी मांगे हैं इसके अंदर? एक तो सर एमएसपी की है, जो एमएसपी गारंटी कानून का जो इन्होंने वो दिया था वहाँ पे जब आंदोलन उठा था, जब एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई थी। कमेटी के अंदर जो हमारे जो संयुक्त मोर्चा के थे वो नहीं लिए। जो पहले इन्होंने जो एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसी प्रकार जैसे गुणी प्रकाश ठाकुर जो थे, इसी प्रकार के जो आदमी लिए हैं जो कि हमारे आंदोलन से नहीं थे, वो सरकार के पक्ष के लोग हैं। एमएसपी कमेटी के अंदर जो आदमी लिए गए हैं किसान प्रतिनिधि के तौर के ऊपर, वो सरकारी आदमी है, ना कि किसानों के हैं, किसानों के पक्ष के नहीं है। एमएसपी गारंटी के लिए दोबारा संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं जी। ठीक है। अभी जो गांव-गांव जा रहे हैं और भी मेरे साथ किसान हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या क्या संदेश दे रहे हैं गांव में जाके कि इकट्ठे होने के लिए? गांव में जी मुश्तरका मालकान ज़मीन है, इसके लिए जा रहे हैं और गांव के अंदर बहुत ही भारी समर्थन किसानों को मिल रहा है। और ये 25 तारीख की रैली है, ये सफल होगी, हमें पूरा विश्वास है। 25 तारीख को क्या कर रहे हैं आप? 25 तारीख को हम कर रहे हैं जो ये जुमला मालकान की, जो काले कानून की आड़ के पीछे
जो किसानों की ज़मीन 60-60 साल थे, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, उन किसानों को ये बेदखल करते हैं। हमारे सुम्मा गांव में नायब तहसीलदार गई और वहाँ कब्जा लेने के लिए, वहाँ से वापस कर दी। अब हम 25 तारीख को जुमला मानकान पे और 30% किसानों का जो बकाया बीमा है वो ये बीमा कंपनी हड़प रही है। इसलिए 30 तारीख को आप रेवाड़ी में मॉडल टाउन में एमएलए की कोठी के आगे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा 25 तारीख को। तो अभी सरकार नहीं सुनती, आज जैसे दिल्ली में इकट्ठे हो रहे, तो आगे क्या रहेगी? आगे का प्रोग्राम यह है, अगर आज दिल्ली नहीं सुनी किसानों की, टोल फ्री होंगे और रोड जाम होंगे। अब हमें जो पीछे हमारी कुरुक्षेत्र पे हवा में रैली थी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह ने स्पष्ट कह दिया है, अब हम आंदोलन की राह पे हैं। अब 1 तारीख को 9 महीना की 1 तारीख को हमारी फिर मीटिंग है। मीटिंग करके हम बहुत बड़ी रणनीति बनाएंगे और टोल जाम करेंगे और रोड जाम करेंगे। जैसे पहले किया था ऐसे ही करेंगे? उससे भी भयंकर जी। अब तो पहली साइड में तो किसान थे, अब तो मजदूर भी साथ है हमारे साथ। ऐसा ही हमें बाढ़ में कर दिया। ये सरकार को चेतावनी देते हैं हम, अगर जुमला मालकियान की ज़मीन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी तो ये भयंकर आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हम मर सकते हैं, ज़मीन वापस नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ किसान जो नेता थे, उनने साफ कहा है कि हम मर सकते हैं लेकिन ज़मीन या फिर किसी भी प्रकार की बच्चों पर जो नौकरियों के ऊपर भेदभाव किया है उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान, हरियाणा तक।